हेलो गाइस, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक है मैथ का नंबर सिस्टम। मैं आपको ये नंबर सिस्टम सिखाऊंगा। इसके अंदर बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक थ्योरम्स हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, पहले कुछ बेसिक समझते हैं। ये जनरली हर किसी क्लास के लिए काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बेसिक्स जो हैं वो सिखाता हूँ। जो भी संख्या होती है, संख्या जैसे संख्या नंबर जिसे कहते हैं नंबर है एक्स बाई। इसमें ये बाई क्या है? यूनिट डिजिट। इसे कहते हैं इकाई का अंक। यह है दहाई, टेंथ। ठीक है, 10th नंबर हिंदी में कहते हैं दहाई। कोई भी संख्या x बाई, जैसे कोई संख्या है x बाई, ये किससे बनी है? इकाई और दहाई, मतलब दो अंकों से मिलकर बनी है। इसके अंदर क्या होता है? x वाले को, इसे बाई वाले को बाई लिख सकते हैं। इसे अगर 10x लिख सकते हैं ना, तो ये जब ये इसे 10x क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये 10 मतलब दहाई है ना, दहाई है। दहाई को ऐसे लिख सकते हैं 10x। इसे कैसे लिख सकते हैं? 10x प्लस बाई। इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक उदाहरण देखो, 6-7 है। कोई संख्या 6-7 है। इसे इकाई कौन सा है? 7। ठीक है, दहाई कितना हुआ? 6। और इसे अगर 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 60। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 60 प्लस 7 कितना हो गया? 67। यही यहां पे हुआ। इसे 10x प्लस y लिखेंगे। ठीक है, अगर इसे रिवर्स कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? y और x। जब इसे रिवर्स कर देंगे तो बाई एक्स हो जाएगा। तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x जो कहते हो होगा प्लस 10 बाई, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये संख्या के बारे में है। और नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम में ये, जब नाम ही नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, तो इसमें आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। कौन कौन सी होती हैं भाई? प्राकृतिक संख्याएं। जनरली हम लोगों ने पढ़ रखी होंगी प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्या वे होती हैं जो 1, 2, 3 से अनंत तक। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? 1, 2 से अनंत तक। दूसरा क्या है? दूसरा है होल नंबर। इसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। देखो, प्राकृत संख्या के अंदर क्या हुआ? 1, 2, 3 से इनफाइनाइट तक हो गया, अनंत तक। होल नंबर क्या होते हैं? प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है, लेकिन होल नंबर्स में 0 स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 से अनंत तक। थर्ड है अपना इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसे अगर हिंदी के अकॉर्डिंग अगर इसे संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो ये होता है पूरा अंक। इसका मतलब क्या होता है? पूरा अंक। ठीक,
इसका मतलब होता है पूरा अंक। जब इंटीजर क्या होते हैं, जीरो लिखा, इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 3, और इधर क्या होगा, -1 2 -3 -4 से अनंत तक, इधर अनंत तक। इंटीजर क्या होते हैं, 0 से पॉजिटिव वैल्यू, 0 से पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू, जो पूर्णांक हो, मतलब 1 2 3 से अनंत तक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव -1 से लेके अनंत इनफाइनाइट तक, वो होते हैं पूर्णांक। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 4.08, इसका पूर्णांक क्या होगा, इसका पूर्णांक क्या होगा, तो इसका पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, तो इसका पूर्णांक होगा 4। क्यों होगा वो अभी बताते हैं। 6.65, इसका पूर्णांक कितना होगा, इसका पूर्णांक होगा 7। क्यों होगा, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू पूरी लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा 4.08, 08 क्या है, जब कोई वैल्यू 0.50 से कम होती है, 0.50 से कम होती है, तो उससे पहले जो भी पूर्ण संख्या होगी उसे लेते हैं। जैसे 0.50 से कम है तो क्या लिया, पूर्णांक क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है 6.65, इसमें ये क्या है 0.50 से बड़ी है, इसलिए इसका पूर्णांक क्या होगा 7। इसका पूर्णांक कितना होगा 7। ठीक, और आगे पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो एक या खुद मतलब स्वयं से विभाजित होते हैं, से विभाजित होते हैं, जो वन या स्वयं से डिविजिबल हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 2 3 5 7। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे 10 तक अभाज्य संख्या निकालनी है, 100 तक, 10 कह रहा हूं, 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, ये जनरली याद करने की ये चीज है, अभाज्य संख्याएं। 1 से 25 तक होती हैं 9, 1 से 25 तक होती हैं 9, 25 से 50 तक होती हैं 6, और 50 से 100 तक होती हैं 10। ये अभाज्य संख्या होती हैं। जो 100 नंबर है, 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं वो आपको बता रहा हूं। 1 से 25 तक होती हैं 9, 25 से 50 के बीच में होती हैं 6, और 50 से 100 के बीच होती हैं 10। तो टोटल कितनी हुई, 9 6 प्लस 10 कितनी हुआ 25। तो कितनी हो गई, टोटल हो गई 25। 100 तक कितनी होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर।
इसमें क्या होता है, भाज्य संख्याओं के अंदर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ अभाज्य प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो भाज्य संख्याएं ही होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अभाज्य प्राइम नंबर हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, बाकी जितनी बची संख्या होंगी वो भाज्य संख्या होंगी। जैसे 4, 6, 8, 10 सो ऑन। नेक्स्ट, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, इंग्लिश में से को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वे होते हैं जिस पहचान क्या होती है, जो को प्राइम नंबर होगा, जो को प्राइम नंबर होगा, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, उनका HCF, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 1 होगा। को प्राइम नंबर्स का महत्तम समापवर्तक HCF 1 होगा। वही संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं अभी, एक मिनट। जैसे एक क्वेश्चन है, सह अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, सह अभाज्य संख्या कौन नहीं है, नहीं है। पहला A 3, 6, B 4, 8, C 3, 4, कौन है, सॉरी ये क्वेश्चन है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कौन सी है, सह अभाज्य संख्या कौन सी है। 25/5 देखो इसमें बताना है सह अभाज्य संख्या कौन सी। सह अभाज्य संख्या में क्या होता है, HCF क्या होता है, 1 होता है, 1। HCF महत्तम समापवर्तक 1 होता है, ठीक। मासापा 1 होगा। तो इसमें देखो 3 और 6 का एलसीएम जब HCF निकालते हैं, पहले ऑप्शन लेते हैं A, 3, 6 का निकालते हैं, 2 बार गया, कितना आया HCF, कितना आया इसका, पहले वाले ऑप्शन का HCF आया 3। B वाले को देखो 4 भाग किया, 2 गया, कितना आया 4, HCF कितना आया, HCF आया 4, HCF कितना आया 4। थर्ड देखते हैं 3 और 4 का, 3 और 4 का। C ऑप्शन देखते हैं, वैसे C ही ऑप्शन सही है, इसे देखते हैं। 3 का बार करा, कितना बचा 3, कितना बचा 1, 1 से 3 कितना आया, इसका HCF कितना आया 1, इसका HCF कितना आया 1। और 5 और 25 वाले को देखते हैं, D वाले ऑप्शन को। 5 कितना आया, इसका HCF आया 5, कितना HCF आया 5। तो इसमें ऑप्शन C सही है, क्योंकि इसका HCF जो भी आया वो 1 आया। 3 और 4 का HCF जो आया वो 1 आया। नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको संख्या पद्धति पूरी करा दूंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, दोहराए वाली बात नहीं है। मैं सारी संख्या पद्धति कराऊंगा, पूरे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। संख्या पद्धति के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सारे यहीं कराऊंगा,
और सारे को बहुत अच्छे से कराऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने आता है हिंदी मीडियम वालों के लिए आरोही क्रम। हिंदी मीडियम वाले वही भूल जाते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम ये क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग पहचान लेते हैं कि भाई आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं अवरोही क्रम। इसे इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा, मतलब स्मॉल टू बिग। अब इसका एग्जाम्पल देखो, छोटे से बड़ा 4, 5, 6, 8, 10 so on। मतलब पहले क्या आया, छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, तो क्या है, छोटे से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक। और अब आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा। इसमें जो नंबर्स होते हैं, पहले बड़ा बिग नंबर आएगा, उसके बाद छोटा आएगा, बिग टू स्मॉल। एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, तो क्या होगा, 10, 8, 6, 5, 4। अवरोही क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। जो बड़ा होगा, बड़ा अंक होगा, बड़ा नंबर्स हो गए, उसके बाद स्मॉल की तरफ जाते हैं। देखो यहाँ पे 10, 8, 6, 5, 4 अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। नाम से देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, ये बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ले लो, नंबर्स हैं 8, 7, 10, 8, 7, 9, 3, 5, 7, 7 कह रहा हूँ, 6। ये नंबर्स दे रखे हैं। इसका असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम का सम बताओ, सम ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आरोही क्रम का और अवरोही क्रम का। ये नंबर्स हैं 8, 7, 9, 3, 5, 6। इसका आरोही क्रम निकालना है और अवरोही क्रम निकालना है, फिर इसे ऐड करना है। इसका सम ज्ञात करो मतलब ऐड करना है, ऐड ज्ञात। तो पहले अब देखते हैं आरोही क्या होगा और अवरोही क्या होगा। आरोही क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्या हुआ, बढ़ता हुआ, छोटे से बड़ा। छोटा कौन सा है, 3, 5,
5 6 7 8 9। अवरोही क्रम क्या हुआ 9 8 7 6 5 3। ऐड करना है अपने को, क्या करना है, ऐड करना है आरोही क्रम को अवरोही क्रम को ऐड करना है। अब जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा 9 और 3 14 1 ऊपर गया, यहाँ पे भी 14 हुए, एक वो आया, यहाँ पे भी 14 हुए, एक हासिल आया। यहाँ पे क्या हुआ 8 4 12 13 14, यहाँ पे हासिल एक आया, ये 13 हो गए। एक 13, ये आंसर आया अपना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कितने 3 अंकीय अंक आएंगे। 3 अंकीय अंक आएंगे। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कितने 2 डिजिट नंबर आएंगे। 2 इंग्लिश में लिख देता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाता है। 2 डिजिट नंबर आएंगे। ये वाला क्वेश्चन अपने आप करना और कमेंट्स में, ये क्वेश्चन है ये करना और कमेंट्स में मुझे बताना। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। ये सभी जानते हैं, जनरली सभी जानते हैं सबसे बड़ी संख्या होती है 999। आप लोगों को पता होगा कि 100 3 अंकों की संख्या पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, 99 के बाद होता है 100। कहाँ तक, 99 होते ही 3 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाती है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकीय 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है 3 डिजिट नंबर 99 बाद क्या आता है 100। तो 3 डिजिट नंबर निकालने हैं तो क्या होता है, अगर हम 2 डिजिट वाले नंबर जहां तक आ रहे हैं वो अगर घटा दिए जाएं तो हमारे 3 अंकीय अंक आ जाएंगे, 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे। घटाते हैं, कितना आया 900 ही आया। मतलब कहने का मतलब ये है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। इसमें यह पूछ रहा है 3 अंकों की कितने नंबर होंगे, 999 तक 3 अंकों के कितने नंबर होंगे। तो इसमें क्या है 99 3 डिजिट कब स्टार्ट होते हैं, 99 के बाद जब 100 आता है तभी 3 डिजिट स्टार्ट होते हैं। तो 99 तक तो 2 डिजिट रहता है ना, तो वो घटा देंगे तो अपना आंसर आएगा 999 माइनस 99 मतलब 900। तो ये आया आंसर। ये वाले में क्या होगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अब ये तो हम भी आप लोग भी जानते हो 1 से 9 तक 1 डिजिट रहती है, उसके बाद क्या होती है 2 डिजिट स्टार्ट हो जाती है। 2 डिजिट स्टार्ट हो जाती है तो 9 के बाद क्या आता है 10। यहाँ से 2 डिजिट स्टार्ट हो गई
तो यहाँ पे क्या होगा, 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 90। ये इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूनिट डिजिट निकालना, इकाई का अंक निकालना। ये सारे एग्जामों में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें पूछा नहीं जाता, ये सारे एग्जामों में पूछा जाता है और एक आध क्वेश्चन 100% आता है, श्योर हूँ क्यों आता ही है। यूनिट डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 8, 5, 6 और कुछ भी ले लेते हैं 3, 5। यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, कितना, इकाई का अंक, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। इसमें क्या होता है, 8 इकाई का अंक देखना है ना, तो इसका भी इकाई का अंक ले लिया, इसका भी ले लिया। 6 × 5 तो क्या हुआ, 5 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 × 8 तो कितना हुआ, 8 या 24, कितना हुआ, 240। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। कितना आएगा, इसके इकाई का अंक आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 7, 8, 44, 66। 7 × 38 × 44 × 66, इसका यूनिट डिजिट अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 7 × 8 × 4 × 6 तो कितना हुआ, 8 सत्ते 56। यहाँ पे कितना हुआ, 6 चौक 24। अब हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखना है। ये दहाई में आ गए ना, 2 डिजिट आ गई ना, लेकिन हमें ये नहीं देखना है, सिर्फ डिजिट, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट ही देखना है। तो 6 × 4 कितना हुआ, 24। 24 में कितना हुआ, 4। यूनिट डिजिट कितना आया, 4। ये 2 डिजिट नंबर आए, यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर आए, लेकिन हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो इकाई का अंक की ही गुणा मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 4 24, इसमें भी देखा, क्या देखा, इकाई का अंक कितना आया, 4। यही इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन भी है और एक कटु सत्य भी है। 5 × 2 × 889 × 6 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है 5 × 22 × 89 × 6 7। तो इसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। इसके अंदर क्या होता है, जब 5 × 10, 5 × 2, 5 × 2 × 9 × 7, तो 5 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 के बाद कुछ भी नंबर हो, 9, 7, जब इसकी गुणा भी करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 0। इसका मतलब ये है कि 5 के साथ अगर कोई सम नंबर की गुणा होती है, कोई सम नंबर की गुणा होती है, तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होगी। मतलब जब कभी 5 की गुणा
सम संख्या से होगी, सम संख्या से होगी, लिख लो चाहे होगी, तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक ऑलवेज 0 होगा। जब 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी या 5 मल्टीप्लाई सम संख्या से होगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक, एक दूसरा देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 5 की, 5 इंटू 2 23 इंटू 89 इंटू 67। जब इसकी गुणा करते हैं 5 यूनिट डिजिट निकालना है हमें, 9 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 15 और 9 इंटू 7 63, 9 सत्ते 63। तो अब इसमें क्या देखना है हमें, यूनिट 2 डिजिट आ गए, इसमें क्या देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक देखते हैं। इसमें क्या होता है, जब इकाई का अंक देखते हैं तो इसमें क्या करेंगे 5 इंटू 3 कितना हुआ 15, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 5, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 5। इसका मतलब ये है कि जब कभी 5 की मल्टीप्लाई ऑड संख्या से होगी, विषम संख्या से होगी, तो उसकी यूनिट डिजिट 5 होगी। लिखो, जब किसी विषम संख्या का गुणा 5 से होगा तो उसकी यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 होगा, 5 होगा, ये 5 होगा। कितना टाइम हो गया, 5 होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक समझ लो, शॉर्ट ट्रिक। x की पावर n, इस जो एक यूनिट डिजिट है, जो x है, x इसकी x है, उसकी यूनिट डिजिट इकाई का अंक, एक क्वेश्चन के लिए बना रखा है x की पावर n, जिसमें x एक नंबर है, x क्या है एक नंबर है, एक संख्या है, n घात है, संख्या है। तो जो नंबर है होगा, x जो नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट, x जो नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट अगर 0 1 5 6 0 1 5 6 हो तो जो घात होगी, जो n नंबर वाली घात होगी, जो घात होगी उसको नहीं देखेंगे। यहां पे देखने का मतलब ये है कि इसे कहीं पे यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक 5 इंटू 10 इंटू 26 की घात 2 इंटू 51 की घात
3। इसकी यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। ये क्वेश्चन है 55 की घात 10 इंटू 26 की घात 2 इंटू 51 की घात 3। इसकी यूनिट डिजिट निकालना है। वैसे इस ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे तो शॉर्ट में ही क्वेश्चन निपट जाएगा, बहुत जल्दी ही निपट जाएगा। इसके अंदर क्या करते हैं, 5 है। अब हमने देखा क्या, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 1 5 6 हो तो एन घात नहीं देखते, एन को देखना ही नहीं है। तो इसका क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। ऊपर वाला देखना ही नहीं है, ये सब समझ लो देखना ही नहीं है। तो क्या देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देखना है, वो ही होगी इसकी यूनिट डिजिट। 5, इसका क्या हुआ 6, इसका हुआ 1। अब क्या हुआ, 5 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना हुआ 30। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। कितनी आएगी, यूनिट डिजिट आएगी 0। इसकी यूनिट डिजिट आएगी 0। दूसरा देखते हैं। दूसरा x की पावर n, अगर यूनिट डिजिट x मतलब नंबर की यूनिट डिजिट 9 है तो क्या करते हैं, जब x की वैल्यू क्या होगी 9 होगी, x की वैल्यू 9 होगी तो ऑड, अगर डिजिट 9 होगी, अगर घात जिसे कहते हैं n ऑड हुई, विषम हुई तो यूनिट डिजिट 9 होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 9 की पावर n की वैल्यू मान लो 3 मान लेते हैं तो क्या हुआ, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये कितना हुआ 81 इंटू 9। अब हमें पूरा 81 से थोड़ा ना गुणा करना है, हमें यूनिट डिजिट से करना, 1 इंटू 9 इक्वल टू 9। मतलब अगर यूनिट डिजिट 9 है, जैसे इकाई का अंक 9 है और इसकी अगर घात विषम हुई, अगर इसकी घात जो हुई ऑड नंबर होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 9 होगी। जो इसकी वैल्यू होगी यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो आएगा वो 9 आएगा। दूसरा देखते हैं, अगर इसकी वैल्यू देखते हैं, अगर इसका जो घात होगी सम हुई तो क्या होता है, अगर इसकी घात मतलब n की वैल्यू, घात n सम है तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। इकाई का अंक 1 होगा। जैसे 9 की घात 2 तो कितना होगा, 9 इंटू 9 इक्वल टू 81 का मतलब 1। इसकी यूनिट डिजिट कितनी हुई, 1। अगर 9 की घात 4 हुई तो क्या हुआ, 9 9 9 यहां तक हो गया 81, मल्टीप्लाई 81, तो 1 1 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। x की पावर n,
इसी में देखते हैं, अगर संख्या x की यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 4 है, तो ऑड नंबर पर, ऑड घात पर n की वैल्यू अगर ऑड है तो क्या होगा, कितना होगा? अगर 4 की वैल्यू 3 है, जनरली देखते हैं 4 की घात 3 है तो क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 इंटू 4 कितना हुआ, 24, 6 और 4 की गुणा कर 24 हुआ, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4। अगर यहीं पे 4 की घात 4 मानते हैं, सम संख्या हो, अगर n की वैल्यू सम है, तो वैल्यू क्या है, सम है तो अगर n की वैल्यू सम है तो 4 की घात 4 कितना हुआ, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कितना हुआ, 16, ये कितना हो गया, 16, और 6 और 6 की जब इसकी बात करेंगे तो 6 6 36, कितना हुआ, 36। इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6। इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6। मतलब अगर x कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 4 है, तो ऑड पावर होने पर जब n की वैल्यू अगर विषम संख्या है, n की वैल्यू अगर विषम है तो उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी, उसकी यूनिट डिजिट इकाई का अंक 4 होगा। अगर x की पावर n, जो n है वो अगर सम होगी तो उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। देखो मैंने बताया ऐसे होगा, ठीक है भाई। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं भाई, धन्यवाद।